y माइनस एक्स स्मॉल डी इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन में देखो d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस वन, y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस वन हो गया, y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस वन। ठीक, अब देखो जो दो नंबर होगा हमारे पास, जिस दो नंबर के बीच का बोलेगा 10 निकालना है, 12 निकालना, 8 निकालना, जितना भी होगा, पहला वाला वैल्यू किसका काम करेगा, x का, दूसरा वाला किसका काम करेगा, y का। प्रोसेस पे जाना, क्या बोले वो सुनना। एक रेशनल नंबर निकालने का पहले बताना फॉर्मूला क्या था। एक रेशनल नंबर अगर निकालना होगा 1/2 ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई। एक से ज्यादा निकालना था, जो कि हम लोग कल देख भी रहे थे, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। क्या करोगे, जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, अगर 5 बोल रहा है तो n का वैल्यू कितना आएगा, 5, उसमें 1 को जोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करके उसके बीच का निकाल लोगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, लास्ट सेगमेंट क्या देख रहे हैं इसमें, कि जब एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले किसका वैल्यू निकालोगे, डी का। किसका निकालोगे, डी का। ये अनलाइक डिनोमिनेटर्स के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, y माइनस एक्स अपॉन में क्या, n प्लस वन। क्या n का मतलब सबको समझ में आ रहा है, n का वैल्यू क्या रखोगे, जितना बोलेगा सवाल में रेशनल नंबर निकालने के लिए, वही यहाँ पे किसका काम करेगा, n का। किसका काम करेगा, n का। तो पहले कोई भी सवाल होगा, 3 काम करना है तुमको, x का वैल्यू, y का वैल्यू और किसका वैल्यू, n का वैल्यू। लिख लोगे सभी लोग आराम से। तो चलो उसके नीचे लिखना d इक्वल टू, लिख लो सब लोग ना, इसके नीचे लिखना, लिखो n रेशनल नंबर, लिखो n रेशनल नंबर, लिखो n रेशनल नंबर lying between lying, lying between n rational number lying between x and y, between x and y are, between x and y are, देखो x plus d, comma x plus 2d, comma x plus 3d, x प्लस 4d, डॉटेड बना के छोड़ देना और लिख देना लास्ट में x प्लस एन डी। लिख लिए, लिख लिए यहां तक, ठीक है। एक बार लास्ट में एक बार वापस सुनना क्या बोल रहा है। ये याद करना पड़ेगा तुमको कि जब भी एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे पहले वैल्यू किसका निकालोगे, डी का। डी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये याद करना है सबको, y माइनस एक्स अपॉन में क्या, n प्लस वन। एक क्वेश्चन आराम से करते हैं इस पे, और ये क्या लिखा अभी खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। पहले एक सवाल लेते हैं इस पे, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना सभी लोग। याद हो गया सबको, याद हो गया ये सबको, ठीक है। 3 काम कर लोगे सभी लोग, x का वैल्यू, y का वैल्यू, n का वैल्यू लिख लोगे सभी लोग। सवाल में जो दो रेशनल नंबर बोलेगा इसके बीच का निकालना है। पहला वैल्यू किसका काम करेगा, x का, दूसरा वैल्यू किसका काम करेगा, y का, और n का वैल्यू तो सवाल में दे ही देगा तुमको। जितना बोलेगा रेशनल नंबर निकाला वो किसका काम करेगा, n का। किसका काम करेगा, n का। तो एक सवाल बहुत आराम से करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना क्या डाउट आता है, क्या डाउट नहीं आता है। अच्छा, डी का मतलब कोई बताए, पूछेगा तो बता दोगे डी क्या है वहां पे। डी क्या है, अनलाइक डिनोमिनेटर। अनलाइक डिनोमिनेटर क्या है वो, डी अनलाइक डिनोमिनेटर, यही उसको रिस्पॉन्ड करना है। चलो इसके नीचे लिखना, देखो x और y दो नंबर्स हैं। जैसे अभी मान लो हम बोलेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में, कल जैसे था ना हमारे पास कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो, तो जो पहला वाला वैल्यू होगा x का काम करेगा, दूसरा वाला y का काम करेगा। चलो एक सवाल लिखेंगे सभी लोग, लिखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लिखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन find 5 rational number between 3/5 and 2/3, 3/5 and 2/3। पहले रिलेट करो कि कौन सा टाइप है, ये तुरंत डिसाइड करना है यार। ये बताओ डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, नहीं तो कौन सा टाइप हुआ, थर्ड, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे तुमको 3 चीज लिखना है भाई, 3 चीज, और एकदम तेज करना। ये जो, अच्छा पहले x आता है कि पहले y आता है, पहले x आता है। जो पहला वैल्यू, पहला वाला जो वैल्यू होगा वो किसका काम करेगा, x का। तो क्या x का लिख लोगे सब लोग, कितना लिखोगे, 3/5। चलो ऐसी जरा y का वैल्यू बोलो, क्या लिखोगे, 2/3। और n का वैल्यू तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, जितना रेशनल नंबर बोलेगा वही किसका काम करेगा, n का। कितना रेशनल नंबर बोला निकालने के लिए, 5।
तो n का काम कौन करेगा? 5। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या इतना काम कर लेंगे सभी लोग? ठीक है, यहां तक नोट करें। तो y का वैल्यू है कितना यार? 2/3 माइनस में x का वैल्यू कितना है? 3/5 और n+1, n कितना है हमारे पास? 5 प्लस में 1। अब कई लोगों को डिवाइड में सॉल्व करने में भी दिक्कत आ ही रहा होगा, वैसे देख लेना अगर सही की हो कि गलत की हो। यहां तक तो सबका सही होगा यार, यहां तक तो खाली वैल्यू इंप्लीमेंट किया गया है। चलो आगे देखना, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा यार? 15। कितना आएगा? 15। 3 से 15 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 2 जा 10। 5 से 15 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 3 जा कितना आएगा? 9। पूरे का अपॉन 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6। क्या इतना सबका सही गया है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये बताओ 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो डी का वैल्यू यहां से 1/15 और ये पूरे का अपॉन क्या है हमारे पास? 6। यही है ना? अब ये बताओ 6 कहां भेजे हो? उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई किया कि ऊपर भेज दिए हो? नहीं, किसके साथ मल्टीप्लाई किए होगे? 15 के साथ। किसके साथ? 15। देखो एक चीज सुनो, बता रहे हैं, ये हमको पता है कई लोग का कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, इसीलिए बोले ध्यान से सुनना। अगर कहीं लिखा गया a/b है ना, a/b पूरे का अपॉन है c/d, ध्यान देना, a/b और पूरे का अपॉन क्या है? c/d। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि तुम लिखे यहाँ पे a/b, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दोगे और ये d कहां चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? c। ये किस केस के लिए है? जहां पे 4 नंबर होगा हमारे पास, a/b और पूरे का अपॉन क्या? c/d। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे था हमारे पास a/b, था हमारे पास a/b, ध्यान से सुनो पहले, a/b था हमारे पास। क्या 6 के नीचे कोई नंबर है क्या हमारे पास? क्या 6 के नीचे कोई नंबर है क्या? नहीं। अच्छा चलो कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए? 1। क्या मान लेते हैं? 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये चीज क्या इस फॉर्म में है? दिख रहा है सबको? इस फॉर्म में है। चलो अब जरा बोलना उसको क्या लिखेंगे? d बराबर 1/15, ठीक है, इंटू का साइन दोगे तो 1 कहां चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? 6। अब समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे बोले 6 में 15 का मल्टीप्लाई करने के लिए? तो जब भी कंफ्यूजन हो ना ऐसे, तो नीचे कुछ नहीं तो वहां पे क्या मान लेना? 1, कि कंफ्यूजन तुमको वहां पे नहीं होगा। कितने लोग ये काम किए थे? गुड, ठीक है। 15 6 जा कितना आएगा? 90। चलो यहां तक नोट करो, जिसका भी डी का वैल्यू नहीं निकला नोट करो पहले। यार हो गया यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है? चलो आगे लिखना है इसके। कितना रेशनल नंबर बोला था? पढ़ना जरा, कितना बोला था? 5। चलो ठीक है, लिखो 5 रेशनल नंबर्स आर, इसके नीचे लिखो 5 रेशनल नंबर्स आर। यही सबसे कॉम्प्लेक्स केस है, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा निकालना और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है, तो इसी के लिए बस तैयार रखना, बाकी तो कर ही लोगे। 5 रेशनल नंबर्स आर। अब जरा ये ध्यान देना, ये जो लिखवाया गया था यहाँ पे ध्यान दो, पहले डी का वैल्यू निकालोगे, जब भी अनलाइक डिनोमिनेटर्स होगा आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद से क्या करोगे? x प्लस डी, ये पहला रेशनल नंबर है हमारे पास, फॉर्मूले पे चलो, पहला क्या है? x प्लस डी, सेकंड क्या हमारे पास? x प्लस 2d, थर्ड क्या है? x प्लस क्या? 3d, फोर्थ है x प्लस 4d, और यहां कितना निकालना है? 5। तो जरा बोलना अगला, x प्लस 4d के बाद क्या आता है यार? बस इतने पे रोक दोगे। अगर मान लो 6 रेशनल नंबर निकालना होता तो x प्लस 5d के आगे क्या निकालते? x प्लस क्या? 6d। कर लोगे सभी लोग? तो लिखो नंबर 1 लिखना उसके नीचे, नंबर 1 x प्लस डी, लिखो x प्लस डी। चलो बोलना x का वैल्यू कितना था सवाल में? 3/5 प्लस में d का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन में क्या? 90। 1 अपॉन में 90। 5 और 90 का एलसीएम अगर नॉर्मली पूछेंगे तो क्या बताओगे? 90। क्या बताओगे? 90, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? 5 से 90 कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में? 18। चलो 18 3 जाओ, टेबल ही नहीं याद है, क्या बात है, किसी को नहीं याद है इसमें टेबल? हम अभी तक तो कर ही लोगे, 5 ही सेकंड तो चाहिए भाई मल्टीप्लाई करने के लिए, मन में वो तो कर ही लोगे तुम लोग। चलो कोई नहीं, 91 जा 90, 1 1 जा कितना आएगा? 1। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 55 अपॉन में क्या? 90। चलो पहला नोट करो, x प्लस डी, हो गया? जैसे करेंगे भाई वैसे ही करना, ठीक है। चलो सेकंड जरा बोलना, पहला रेशनल नंबर निकल गया, अगला बोलो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? x प्लस क्या लिखोगे? 2d। x का वैल्यू वही है 3/5 प्लस में 2 इंटू में d का वैल्यू कितना? 1/90। एक और चीज सभी लोग सुन लो, यहां पे कहीं पे भी क्रॉस मत करना। जैसे मान लो
तुमको दिख रहा है 2 से 90 काट सकते हो, ये काम मत करना। क्यों? क्योंकि तुम पहले में ही एलसीएम ले चुके हो कि 5 और 90 का एलसीएम कितना आएगा 90। इससे सवाल जल्दी हो जाएगा। याद आ रहा है जब a बाय b के फॉर्म में करवा रहे थे, जहां पे 2 वैल्यू था, बीच में साइन कैसा था, प्लस का था, तो हम बोले थे ना वहां पे काटना मत। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने में क्या होगा, आसानी होगा। सेम यहाँ पे वही काम करोगे। चलो बोलना 3/5 कितना आ जाएगा, बोलो 2 1 जा 2 अपॉन में क्या है 90। क्या वापस 5 और 90 है डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा 90। कितनी बार में, 18 बार में, 18 3 जा 54, 90 1 जा 2 1 जा 2 कितना आएगा ये 56 अपॉन में क्या 90। क्या ऐसे ही क्या इसके आगे का तुम लोग 3 निकाल सकते हो। x प्लस 2d के बाद जरा बोलो x प्लस क्या आएगा 3d, x प्लस 3d के बाद क्या आएगा x प्लस 4d, उसके बाद क्या आएगा x प्लस 5d। जरा निकालना सभी लोग। हाँ काटना है लास्ट में अभी बताएंगे, वो भी बता ही रहे हैं अभी। बस ये पहले एक बार निकल जाएगा सबका ना, उसके बाद से जब लिखोगे ना लास्ट में एक कॉमा देके सारे नंबर्स को, वहां जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलाते भी रहना। x प्लस 3d था अगला, तो x का वैल्यू क्या था 3/5 प्लस 3 इंटू में d का वैल्यू है 1 अपॉन में 90। 3/5 3/90 90 वही आएगा 54 प्लस में 3 57 अपॉन में 90। अगला निकालोगे x प्लस 4d, x का वैल्यू था 3/5 प्लस 4 इंटू में d का वैल्यू है 1 अपॉन में 90। यह आ जाएगा 3/5 प्लस 4 अपॉन में 90, एलसीएम वही आएगा 90। 54 प्लस 4 यह आ जाएगा 58 अपॉन में 90। लास्ट वाले पे आते हैं x प्लस 5d, x का वैल्यू था 3/5 प्लस 5 इंटू में d का वैल्यू है 1 अपॉन में 90। यह आ गया 3/5 प्लस 5/90, एलसीएम वही आएगा 90। 54 प्लस 5 कितना आ जाएगा ये 59 अपॉन में क्या 90। चले कितने लोग आ गए थे ये तीनों, ऑलमोस्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब ये बताओ सभी लोग कर लोगे कि नहीं, बस इतना बताओ हो जाएगा। तो लास्ट में फिर से क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा ना एक साथ, क्योंकि कितना रेशनल नंबर बोला था 5। देयरफॉर का सिंबल लगाओ और पांचों को कॉमा देके लिखो। पहले लिखो चलो पहला बोलना, पहला रेशनल नंबर क्या निकाले थे हम लोग 55 निकाले थे ना। चलो ठीक है बोलना 55 अपॉन में क्या था 90। सेकंड क्या था हमारे पास 56 अपॉन में 90। अगला क्या था 57 अपॉन में 90। अगला था 58 अपॉन में 90 और लास्ट क्या था हमारे पास 59 अपॉन में 90। क्या यही निकाले थे हम लोग। याद करना जरा, कल भी हम लोग जब ये सॉल्व कर रहे थे इसमें हम बोले थे लास्ट में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो तो कर देना। यहाँ पे देख लो कोई तो ऐसा नंबर जरूर होगा जो दोनों कट रहा होगा, है ना। बिल्कुल ये तो कट जाएगा ना 5 से, जाएगा ना 5 से। करते इसको 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कितना बचा 4 8 0 5 8 जा 40, 11 अपॉन में कितना आ गया 18 कॉमा। ये भी कर सकता है तुम्हारा, किससे जाएगा 2 से लेके गए होगे पहले तो, ठीक है बोलना 2 2 जा 4, 1 और 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 और 0 2 5 जा 10। अब तो नहीं कटेगा ये, कितना आ रहा है 28 अपॉन में क्या 45। नेक्स्ट पे आता है, ये कटेगा क्या किसी से, कट तो जाएगा 3 से। हाँ 3 1 जा 3, 2 और 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 0, 19 अपॉन में 30। क्या ये भी कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 29 अपॉन में क्या 45। यही आ रहा होगा। तो लास्ट वाले पे आता है, ये कटेगा क्या किससे, नहीं 59 अपॉन में क्या 90। अब ये काम करोगे तब जाके तुम्हारा जो भी आंसर होगा काउंट होगा। अगर नहीं भी काटोगे तो बोले हैं कि मार्क्स मिलता है, लेकिन उम्मीद करेगा एग्जामिनर की तुम वहां लिखो। हाँ बोलो। नहीं देखो कुछ प्रोसेस है ना जिसको फॉलो करना पड़ता है भाई। जब जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना, अच्छा यही चीज है ना, यही चीज जो है हम चाहेंगे तो इसको एक रेशनल नंबर वाले के जो फॉर्मूला लिखा है उस पर भी लगवा सकते हैं, इसको उस पर भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो कोई भूलोगे ही नहीं। जहां एक का बात करेगा 1/2 ब्रैकेट में क्या लगा है x प्लस वाई, जहां पे एक से ज्यादा है डिनोमिनेटर सेम है, जितना बोलेगा ऐड करो 1 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा और एक से ज्यादा बोलेगा, पहले वैल्यू किसका निकालोगे d का, d निकाले उसके बाद जितना बोला है x प्लस d पहला, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस क्या 5d, 5 था। तो क्या सबको क्लियर है कि नहीं, बस ये देख लो एक बार। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, किसी का भी कोई डाउट है इसमें किसी का, तो क्या एक सवाल दिया जाए सब लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें जरा बोलना। नहीं वो तो ठीक है, डी के वैल्यू पहले, उसके पहले भी तो कुछ लिखोगे ना यार,
वैल्यू क्या करोगे, x का वैल्यू, y का वैल्यू और क्या n का वैल्यू, क्या इतना काम कर लेंगे सब लोग, चल लिखेंगे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 7/8, 3/5 and 7/8, 3 ही रेशनल नंबर निकालना है। स्टार्ट करेंगे सभी लोग। चलो एक बार मिलाते हैं, देखते हैं कितने लोग का सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, x का वैल्यू कितना है यार 3/5, y का वैल्यू कितना है 7/8, ठीक है। n का वैल्यू सबको पता है 3, इतना लिखे थे, इतना लिखे थे कि नहीं लिखे थे, सब लोग इतना लिखे थे। इसके बाद से d का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए होगे, y माइनस एक्स अपॉन में क्या होता है n+1। अब कई लोग पता है, कई लोग अलग ही नशे में रहते हैं, उनको दिखता है y माइनस एक्स तो पहला x का ही वैल्यू y की जगह रख देंगे। ये कई लोग करते हैं गलती, ये सब काम। तो ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। y कहाँ है, बाद में है, x कहाँ है, पहले है। तो फॉर्मूला है y माइनस एक्स, तो y का वैल्यू कितना है जरा बोलो, 7/8। तो y का है 7/8, माइनस में x का है 3/5 और n+1 यानी कि 3+1। ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं किसका, d का, ठीक है। चलो 8 और 5 का जरा एलसीएम बोलो कितना आया है, 40 आया होगा, ठीक है। 8 5 जा 7 5 जा कितना आएगा 35, 5 8 जा 8 3 जा कितना आएगा 24, और ये 3+1 कितना आ जाएगा हमारे पास 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। और ये कॉन्सेप्ट अभी हम जस्ट बताए थे a/b और c/d वाला, तो ये गलती मत करना गलती से भी, ठीक है। अब आगे देखो, 35 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 11, 11 अपॉन में 40 और ये पूरे का अपॉन है 4, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 मान लो, तो 1 कहां जाएगा ऊपर, इसको लिखे होगे तो ऐसे लिखे होगे 11/40 इंटू में 1 अपॉन में क्या 4, डी का वैल्यू आ गया 11 अपॉन में क्या 160। कितने लोग का आया था डी का वैल्यू, चलो जिसका नहीं आ पाया था, जिस भी रीजन से की वजह से नोट करना चाहे वो नोट कर सकता है, जल्दी आया था, दूसरी बार में आया था। ये देख कभी अंधा है क्या, ये 1 है ना, है? चलो हो गया। ये हटाए, सबका हो गया, ये नोट करना कर लो, हो गया है। चलो पहला क्या था हमारे पास, लिखे होगे, उसके बाद से 3 रेशनल नंबर करके है ना। पहला क्या है हमारे पास x प्लस डी, x का वैल्यू कितना था हमारे पास 3/5 और d का वैल्यू था 11 अपॉन में क्या 160। इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा 160, ठीक है। चलो 5 से कितनी बार में डिवाइड हुआ ये, 5 3 जा 15, 1 और 0, 5 2 जा 10, यानी 32 बार में हुआ है ना। तो 32 में 3 का मल्टीप्लाई क्यों कितना आया है 96, ये 1 बार में जाएगा तो 11 1 जा 11, कितना आ रहा है जोड़ने पे 107 अपॉन में 160। पहला वाला कितने लोग का आया था 107 अपॉन 160। चलो ठीक है, गुड। सेकंड वाले पे आते हैं, अगला x प्लस 2d, x का वैल्यू कितना है 3/5, 2 इंटू में d का वैल्यू 11 अपॉन में 160। हम बोले भी ये काटना मत, ठीक है, इससे जल्दी होगा कैलकुलेशन। 3/5, 11 2 जो 22 अपॉन में 160, एलसीएम वही आएगा कितनी बार में, ये वही 96 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, ये है 22, कितना आ रहा है जोड़ने पे ये, और लास्ट में निकाले होगे x प्लस 3d यानी कि 3/5 प्लस में 3 इंटू में 11 अपॉन में 160, 3/5 प्लस में 33 अपॉन में 160, कितना आ रहा है ये 160, 96 बार में प्लस 33 कितना आएगा ये 129 अपॉन में 160। कितने लोग का तीनों एग्जैक्टली यही आया है पहले तो, वेरी गुड, ठीक है। इसमें से एक नंबर बस डिवाइड होगा, है ना, कौन सा नंबर होगा मिडिल वाला, 118 अपॉन में क्या 160। कितनी बार में लेके गया उसको यार 2 बार में, कितनी बार में, पहले 2 बार में ही लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा नहीं ये, लास्ट में फिर वही देयरफॉर का सिंबल लगाना और तीनों को कॉमा लगा के लिख देना, यही आया सबका। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें रेशनल नंबर निकालने में, निकाल लेंगे सभी लोग, हाँ बोलो कौन सा, ये
देखो यहाँ पे 5 और 160 का हमने कितना है 160, 5 से 160 कितनी बार में जाएगा 32 बार में, डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा 32, तो 5 से 160 32 बार में, तो 32 में ऊपर 3 है ना, 32 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 96, 160 से 161 बार में जाएगा तो 11 वन जा कितना आएगा 11, वही है। नोट कर ले जिसको नोट करना है। चलो एक और लिख लो, उसके बाद करना, एक और लिख लो, रुक जाओ। फाइंड नाइन रेशनल नंबर बिटवीन 9, हाँ फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1, 0 एंड 0.1। अच्छा एक मिनट सुन लो, इसमें भी यही लगाओगे फॉर्मूला। यहाँ x का वैल्यू क्या दिख रहा है 0, y का वैल्यू क्या दिख रहा है 0.1 और n का वैल्यू कितना दिख रहा है 9, कितना दिख रहा है 9। तो पहले एक काम करना, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले हमको चाहिए चौथा वाला क्वेश्चन, सब लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले निकाले, पहले d का वैल्यू निकालो चौथे वाले में। हाँ आया d, चलो इतना तो आया होगा। चलो ठीक है, नीचे ये बताओ, अच्छा डेसिमल हटाए हो कि नॉर्मल रखे हो, बस इतना पूछना चाह रहे हैं। डेसिमल हटाए सभी लोग, ठीक है। ऊपर ये बताना कितने प्लेस पे डेसिमल है, 1, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए होगे 10 से, सभी लोग किए होगे 10 से। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर कितना आ जाएगा यार 1 और नीचे कितना आ जाएगा 100। क्या डी का सबका वैल्यू यही आ रहा था? अच्छा ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो। और नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 प्लेस पे डेसिमल यानी कि 0 पॉइंट क्या लिख सकते हो 01। तो दोनों में से जो भी लिखे होगे सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1/100 या फिर क्या 0.01, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना रेशनल नंबर निकालना था यार 9, तो कहां से स्टार्ट किए होगे x प्लस क्या d, लिखियो सभी लोग, इसको लिखियो सभी लोग। चलो ठीक है, लिखना चालू करना। पहला था x प्लस डी, x का वैल्यू कितना है 0, d का वैल्यू कितना है 1/100, यही आ जाएगा ये 1 में क्या 100। सेकंड निकाले होगे x प्लस क्या 2d, 0 प्लस में 2 इंटू में 1/100, ये कितना आ जाएगा 2/100। और देखो जो सॉल्व हो सकता है ना साथ में सॉल्व करते हुए चलो, 2/100 काटोगे तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 में क्या 50, क्योंकि 2 3 तो निकालना नहीं है, कितना निकालना 9 निकालना है। आखिर लास्ट में काटोगे ही तो इससे अच्छा कि जो कट सकता है उसको वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे ही जरा निकालना 9d तक। मिलाते जाना, क्या 5 तक सबका सही है? मिलाते जाओ। x प्लस 3d आएगा, 3/100 नहीं कटेगा, x प्लस 4d कटेगा, 1/25 आएगा। लास्ट है हमारा फिफ्थ जो है x प्लस 5d है हमारे पास, ठीक है, तो वो आएगा 5/100 यानी कि कितना आ जाएगा 1 में क्या 20। क्या इतना सबका सही है? फिर इसके बाद निकालो, कितना और निकालना है, 4 और निकालना है, निकालो। इसके बाद x प्लस 6d, 0 प्लस 6 इंटू में 1/100, यह आ जाएगा 6/100, कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0, यह आ जाएगा 3/50। अगला हमारे पास 7, x प्लस 7d, 0 प्लस में 7 इंटू में 1/100, यह आ जाएगा 7/100। 8वां होगा x प्लस में 8d, x है 0 प्लस 8 इंटू में 1/100, यह आ जाएगा 8/100। काटोगे इसको, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0, 2 2 जा 4, 2/25। 8 तक सबका सही है ना? 9वां वाला जरा बताना क्या है, x प्लस 9d कितना आ रहा है जरा बोलना। चलो यही निकाल देते भाई, x प्लस 9d
कटेगा नहीं है, 9 अपॉन में कितना आएगा 100। अब लास्ट में देयरफॉर का सिंबल बनाओ और सबको जो है कॉमा लगा के लिख देना यार। चलो ठीक है, ये टॉपिक था हमारा। आपको दिक्कत हो तो बताओ। क्या रेशनल नंबर का टॉपिक सबका क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, एक रेशनल नंबर निकालना है, एक से ज्यादा निकालना है। दो केस आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। बस यही दो केस है हमारे पास, नोट कर लेंगे पहले।